भीष्म पितामह की पुकार को सुनकर प्रभु पांचों पांडवों सहित वहीं पर पहुंच गए। भीष्म पितामह ने अपने समक्ष अपने गिरिधर को देखा तो कहने लगे, प्रभु आ गए आप। मैं जानता था देवकी नंदन तुम अवश्य आओगे। तुम्हारे दर्शनों ने मेरी सारी पीड़ा का हरण कर लिया। मैं पृथ्वी लोक से इसी उपहार को लेकर जाना चाहता था, लेकिन मैं अपने मन में जो प्रश्न पल रहे हैं उनको साथ लेकर नहीं जाना चाहता। द्वारिकाधीश, मेरी इंद्रियां शुद्ध है, मेरा जीवन निष्पाप है, फिर मुझे किस वैगुण्य की, किस पाप की सजा कि बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह को बाणों की शैया नसीब हुई। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह, भूल गए आप वो बात कैसे भूल गए कि आपकी पुत्र वधू पांचाली भरी सभा में आपके समक्ष गिड़गिड़ाई कि पिताश्री न्याय कीजिए। एक हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकता है? आप मौन साधे देखते रहे, आपको हलीती ना आई? ये उसी वैगुण्य की सजा है। अधर्म के पक्षधर होकर आप मौन साधे रहे, अधर्म का अन्न ग्रहण किया है और उससे जिस रक्त का निर्माण हुआ है वही रक्त इन बाणों की नोक के द्वारा बह रहा है। भीष्म पितामह ने कहा, यूं आखिरी घड़ियों में मुझे निराश मत करो। मैं जानता हूं हस्तिनापुर के विभाजन का कारण मैं हूं, द्रौपदी के चीर हरण का कारण मैं हूं। मेरे श्वेत वस्त्रों पर जो धब्बा लगा है उसे तो मेरे अश्रु भी स्वच्छ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है आपके चरणों में। मेरी एक कन्या है जिसे मैं आपको अर्पित करना चाहता हूं। आप मेरी कन्या का पाणी ग्रहण कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहले अपनी पुत्री से पूछ तो लो कि वो मुझे चाहती भी है कि नहीं। भीष्म पितामह ने कहा, वो आपके बारे में भली भांति जानती है और वो आपका ही वर्ण करना चाहती है। हो गए ना भ्रमित? एक बाल ब्रह्मचारी की कन्या कहां से आई? आज भीष्म पितामह अपनी बुद्धि को, अपनी मति को कन्या शब्द से संबोधित कर रहे हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सा तत्पुंगे विभुम्नि स सुख मुपगते क्वचित विहर्तुं प्रकृति मुपयुषि यद भवः प्रवाह। उन्होंने कहा, प्रभु आप तो भूमा पुरुष हैं, संपूर्ण प्रकृति को आप स्वीकार करते हैं, मेरी मति रूप कन्या को भी स्वीकार कीजिए। आज वो अपनी बुद्धि को प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि इस बुद्धि से प्रभु को कहां समझा जा सकता है? इस बुद्धि के द्वारा प्रभु की लीलाओं का अर्थ कैसे समझ में आ सकता है? ये बुद्धि परमात्मा को पाने में सहायता नहीं कर सकती। इसलिए आज वो कह रहे, प्रभु मेरी बुद्धि, मेरा मन तुम्हारे चरणों में है, इसे स्वीकार करो। भीष्म पितामह की प्रार्थना को प्रभु ने स्वीकार किया, लेकिन कहा कि तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। पांडवों को राज धर्म की शिक्षा दो। भीष्म पितामह ने कहा, गुरु सामने हो और शिष्य राज धर्म पर प्रवचन करे, ये कैसा लगेगा देवकी नंदन? प्रभु ने कहा, क्या मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु जाते जाते आपको रुष्ट भी तो नहीं कर सकता, अवश्य करूंगा। और उन्होंने पांडवों को कहा, ये जो देवकी नंदन है ये तो यदुकुल में अवतार धारण कर लीला कर रहा है। जिनके साथ देवकी नंदन हो उनके जीवन में कष्ट आए तो समझ लो ये कष्ट ही तुम्हारा निर्माण करने वाले होंगे, अन्यथा ये जिसके साथ हो उसका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है? ये कर्म योग के अधिष्ठाता है और मैं कर्म योग का अनुगामी मात्र। मैंने कहा कि आतताई को मार देना चाहिए, अधर्मी का वध कर देना चाहिए। मैंने कहा अवश्य, लेकिन मैंने अधर्मी दुर्योधन का परित्याग नहीं किया। लेकिन अगर इन्होंने यह वक्तव्य दिया कि अधर्मी को मार देना चाहिए, तो इन्होंने अपने मामा अर्थात अपने मातुल का वध करने में भी संकोच नहीं किया। इनमें
इनमें सिद्धांत और व्यवहार का अद्भुत समन्वय है। पार्थ सारथी के आविर्भाव के पश्चात पूरी राजनीति में इनके अतिरिक्त और कोई जगमगाता नक्षत्र शेष नहीं रह गया है। ये राजा क्यों बनेंगे? ये तो नरेश्वरों के सृजक हैं, मन मंदिर के सम्राट हैं। इन्हें लौकिक पदों की जरूरत नहीं है। ये तो भक्तों के भाव के भूखे हैं। और अपने प्रभु का महिमा गायन करने के बाद उन्होंने युधिष्ठिर के एक एक प्रश्न का जवाब दिया। और तदुपरांत उत्तरायण में भीष्म पितामह ने प्रभु का ध्यान धरते हुए प्रभु की मनोहर छवि को अपने मन मंदिर में बसाकर अपने देह का परित्याग कर दिया। उत्तरायण में देह परित्याग कर उन्होंने परम गति को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत कहते हैं, कविं पुराण मनुशासितार मनोरणिया समनुस्मृत्य सर्वस्य धतार्मचिन्त्य रूपमादित्य वर्णं तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमाविश्य सम्यक सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम। अर्थात जो मृत्यु के समय दसम द्वार में अपना ध्यान एकाग्र कर लेता है, परमात्मा के ध्यान में अपनी देह का परित्याग करता है, वह परम गति को ही प्राप्त होता है। और इसलिए भीष्म पितामह परम गति को प्राप्त हुए। उत्तरायण में देह त्याग का अर्थ क्या है? परमात्मा के ध्यान में देह का परित्याग कर देना। मृत्यु के समय एक इंसान जो मृत्युशैया की कगार पर है, उसकी इंद्रियां उलट जाती है, जिसकी वजह से उसे अथाह वेदना होती है, वह करुण क्रंदन करता है। लेकिन एक साधक जो नित्य प्रति परमात्मा का ध्यान धरता है, आंतरिक जगत में परमात्मा के दर्शन करता है, उसकी इंद्रियां सहजता से ही अंतर्मुखी हो जाती है और वो बड़ी सहजता से अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। उसे अपने प्राणों का परित्याग करने में कोई कष्ट नहीं होता। और इस प्रकार की मृत्यु को उत्तरायण की मृत्यु कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के अयन की चर्चा है, उत्तरायण और दक्षिणायन। कहा जाता है दक्षिणायन में यमपुरी है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करते, अपने घट में परमात्मा के तत्व स्वरूप का ध्यान नहीं करते, भक्ति नहीं करते, उनकी मृत्यु दक्षिणायन कहलाती है। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनके तत्व स्वरूप का ध्यान धरते हैं और परमात्मा के ध्यान में देह का परित्याग करते हैं, उनकी मृत्यु उत्तरायण कहलाती है। और इसके पश्चात प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की ओर चल पड़ते हैं। 11वें अध्याय में उत्तरा के पुत्र परीक्षित का जन्म होता है। 12वें अध्याय में द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का स्वागत होता है। 13वें अध्याय में विदुर जी वन में जाकर मैत्रेय जी से मिलते हैं, उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर वापिस आकर वो धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। 14वें अध्याय में युधिष्ठिर जी को अपशकुन नजर आते हैं। उस समय अर्जुन द्वारिका में प्रभु श्री कृष्ण के दर्शनार्थ गया हुआ है। लेकिन 15वें अध्याय में अर्जुन अत्यंत व्यथित चित्त के साथ अपनी राजधानी, अपने राज्य की ओर वापिस लौट रहा है। अर्जुन के हृदय में अथाह वेदना है। कारण श्रीमद् भागवत महापुराण के इस स्कंद के अंतर्गत यह कहा गया कि जब भगवान ने अपनी देह का परित्याग किया तो अर्जुन इस घड़ी को सहन नहीं कर पाया। अर्जुन युधिष्ठिर जी से कहने लगा, भ्राताश्री, जीवन का उद्देश्य अब कोई शेष नहीं रहा। कृष्ण के बिना जीने का कोई आधार नहीं है। हमें जीवन जीने का अधिकार नहीं रहा क्योंकि हमारे प्रभु हमें छोड़ गए हैं। मैं जीना भी नहीं चाहता। युधिष्ठिर जी भी अर्जुन की बात से सहमत थे और उधर परीक्षित जी बड़े हो चुके थे। युधिष्ठिर जी ने उस समय प्रजापत्य धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ धर्म का परित्याग किया और सारे राज्य का संचालन कार्य परीक्षित जी को सौंप दिया और खुद संन्यास धर्म का पालन किया। युधिष्ठिर जी के बाकी भाइयों ने भी अपने भाई का अनुसरण किया और युधिष्ठिर जी आज उसी मार्ग पर बढ़ चले जहां पर से सभी संत महापुरुष होकर गुजरे हैं, जिसके आप प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण में है। उदीचिं प्रविवेशा शांग गत पूर्वांग महात्मभि हृदि ब्रह्म परम ध्यानावर्तेत यतो गतः सर्वे तवनु निर्जगमुर भ्रातरः कृत निश्चया कलिना धर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा प्रजाभुवि। आज उन्होंने उसी मार्ग का अनुसरण किया जिस पर से सभी संत महापुरुष होकर गुजरे।
अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी ने परमात्मा के ध्यान में ही अपने शरीर को छोड़ा। द्रौपदी ने जब यह देखा सभी ने ईश्वर का ध्यान धरते हुए अपनी देह का परित्याग कर दिया है, तो मैं क्यों जीवित रहूं। उन्होंने भी परमात्मा का ध्यान धरते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया। लेकिन सवाल तो यह पैदा होता है कि यहाँ युधिष्ठिर जी ने किस मार्ग का अनुसरण किया। वो कौन सा मार्ग था जिस पर सभी संत महापुरुष होकर गुजरे, जिसके बारे में कहा गया महाजनो येन गतः स पंथा। कौन सा मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर परमात्मा के धाम जाया जा सकता है। हमें उस मार्ग की प्राप्ति करनी होगी। इसी मार्ग की खोज में दयानंद जी ने समस्त पर्वतों मैदानों को नाप लिया, हिमालय की शीतल गुफाओं को छान लिया, लेकिन ना तो हिमालय की शीतल लहर उनकी प्यास को बुझा पाई, ना गंगा नर्मदा का जल। लेकिन यहाँ पर दयानंद जी की प्यास कब बुझी, जब उन्होंने बिरजानंद जी का द्वार खटखटाया और बिरजानंद जी ने शाश्वत मार्ग उन्हें प्रदान किया, उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया। परमात्मा का ध्यान कैसे करते हैं ये साधन, ये मार्ग उन्हें मिल गया। इसलिए सज्जनों, परमात्मा को पाने के लिए लोग जो कहते हैं कि किसी भी मार्ग से चले जाओ ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ये शास्त्र के विरुद्ध है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा को पाने का एक ही मार्ग है, 2 या 4 नहीं है। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, मिलिंद पह का कथन है कि महात्मा बुद्ध जी ने कहा, मैंने उसी शाश्वत मार्ग का पुनः नवीनीकरण किया जिस मार्ग पर से सभी संत महापुरुष होकर गुजरे। मैं कोई नए धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर नहीं आया, मैंने उसी शाश्वत धर्म का नवीनीकरण किया है ताकि लोग वर्तमान समय की भाषा के आधार पर इस मार्ग को समझ पाएं। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें वो ही ज्ञान देने जा रहा हूँ। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परम प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप, मैं तुम्हें वो ही मार्ग, वो ही ज्ञान देने जा रहा हूँ जो सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विवस्वान को दिया। विवस्वान से आगे मनु को मिला और मनु से इक्ष्वाकु को मिला, और इस प्रकार परंपरा से प्राप्त ज्ञान जो बीच में लुप्त हो गया था, अब मैं उसी ज्ञान को तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूँ। ये वो ही मार्ग है, ये वो ही गुप्त ज्ञान है। भगवान ने भी कहा कि मैं वो ही ज्ञान दे रहा हूँ। दादू दयाल जी से पूछ लेते हैं कि आपने भी अपने घट में ईश्वर के दर्शन किए, आपको कौन से मार्ग के द्वारा ईश्वर के दर्शन हुए? क्या ईश्वर को पाने का कोई और भी रास्ता है? दादू दयाल जी क्या कहते हैं, सोई मार्ग हम ही बताओ जिही पंथ पहुंचे पारा, भूल न परे उलट नहीं आवे सो कुछ करहु बिचारा, गुरु उपदेश देहु कर दीपक तिमिर मिटे सब सूझे, दादू सोई पंडित ज्ञाता राम मिलन की बूझे। उनका सोई मार्ग हम ही बताओ, मैं वो ही मार्ग बता रहा हूँ जो मुझे मेरे गुरु से प्राप्त हुआ, वो ही ज्ञान में आगे बांट रहा हूँ। उन्होंने भी नए मार्ग की चर्चा नहीं की। वेद क्या कहते हैं, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, कोई दूसरा मार्ग तो है ही नहीं। फिर हम किस तरीके से परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं जब परमात्मा की भक्ति करने का तरीका ही एक बताया। शंकराचार्य जी से पूछते हैं, आप बताइए, आपने भी ईश्वर का साक्षात्कार किया है, ईश्वर को पाने का मार्ग कोई और है? तो शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत कहते हैं, नान्योस्ति पंथा भवबंध मुक्ते बिना स्वतत्वावगमं मुक्षो, बिना ब्रह्म ज्ञान के कोई और मार्ग है ही नहीं। शंकराचार्य जी ने भी इसी मत का समर्थन किया। भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी को जब उपदेश दे रहे हैं, वो कहते हैं, पूर्व समुद्रे यह पंथा स न गच्छति पश्चिमम, एकः पंथा ही मोक्षस्य तन्मे विस्तरतः शृणु। पूर्व समुद्र की ओर जो मार्ग जाता है वो पश्चिम की ओर कैसे जा सकता है? परमात्मा को पाने का युधिष्ठिर एक ही मार्ग है, मोक्ष प्राप्ति के लिए मात्र एक ही मार्ग है, दूसरा मार्ग युधिष्ठिर है ही नहीं। तो फिर जब एक मार्ग की चर्चा हमारे हर एक धार्मिक ग्रंथ में की गई है, तो उस मार्ग को प्राप्त करने के बाद ही हमें ईश्वर के दर्शन हो सकेंगे। वो मार्ग क्या है? गुरु के श्री चरणों में पहुंचकर उसी ज्ञान को, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना, ताकि हम भी ईश्वर की छवि अपने घट में देख पाएं।
उसके प्रकाश स्वरूप का साक्षात्कार कर पाए। और जब तक तुम ईश्वर का दर्शन नहीं करोगे, आनंद का सागर घर में हिलोरे कैसे लेगा? जीवन में आनंद कैसे आएगा? शांति कैसे आएगी? हम ग्रंथ पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ग्रंथों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन पाठ पढ़ने के बाद जो अगला कदम था वो उठाना हम भूल गए। पाठ पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ये सीढ़ी का पहला सोपान था। अगर छत पर पहुंचना है तो दूसरे सोपान पर कदम रखना ही पड़ेगा। दूसरा सोपान क्या है? जो पढ़ा है उसी का प्रयोगात्मक अर्थात उसी का प्रैक्टिकल रूप प्राप्त हो जाना। एक व्यक्ति अगर किसी खेल के मैदान में खिलाड़ियों को खेलते हुए देख रहा है, दीर्घा में बैठा हुआ दर्शक खिलाड़ी के भीतर के उत्साह को अनुभव नहीं कर सकता। अगर वो चाहता है कि मैं खिलाड़ी के अंदर के उत्साह को अनुभव करूं, तो उसे दीर्घा का परित्याग कर खेल क्रीड़ा का अंग बनना होगा। फिर उसे पता चलेगा कि खेल के खिलाड़ी के अंदर कितना उत्साह होता है। महापुरुषों ने अपने अध्यात्म जगत में उतरकर अथाह आनंद प्राप्त किया। हम उनके आनंद की चर्चा को सुन रहे हैं, ग्रंथों में पढ़ रहे हैं, लेकिन जीवन में खुद में आनंद तो नहीं आया। मैं आपको बता रही हूँ कि मिठाई स्वादिष्ट है, लेकिन आपको मिठाई की चर्चा मिली। आपने चर्चा को ग्रंथों में पढ़ा, लेकिन मिठाई का खुद भक्षण तो नहीं किया। जो अध्यात्म का अनुभव महापुरुषों को प्राप्त था, वो हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? सवाल यह है। विज्ञान के विद्यार्थी के लिए चंद वैज्ञानिक समीकरणों को पढ़ लेना पर्याप्त नहीं होता, उसे प्रयोगशाला में जाकर प्रयोगात्मक परीक्षण करना पड़ता है। संगीत के विद्यार्थी के लिए कुछ सरगमों को याद कर लेना, कुछ तरानों को रट लेना पर्याप्त नहीं है। उन स्वरों को अपने गले में बिठाकर वो हरकत अपने गले में लानी पड़ती है, उसे प्रकट करना पड़ता है। उन्हीं सरगमों का प्रयोगात्मक परीक्षण उसके गले से उतरता है। जब जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुभव कार्य करता है, तो अध्यात्म के क्षेत्र में मात्र हम पढ़ने तक सीमित क्यों? पढ़ने के बाद अगला कदम हमने क्यों नहीं उठाया? अगर ग्रंथ कहते हैं कि ईश्वर का रूप प्रकाश है, तो हमने आज तक किसी से कहा क्यों नहीं कि हमें उस प्रकाश रूप के दर्शन करवाओ, क्योंकि हमारे महापुरुषों की वाणी ये सत्य बता रही है। इसलिए इस प्रयोगात्मक परीक्षण को अपने जीवन में करना पड़ेगा। ईश्वर कण कण में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईश्वर अगर कण कण में है तो आपके घट के अंदर भी है, और अगर परमात्मा तुम्हारे अंदर है तो उसको देखा भी जा सकता है। जैसे महापुरुषों ने देखा, हम भी उसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यही एक मार्ग है। सदियों से भोजन करने का तरीका एक ही है। हम मुख से भोजन करते हैं, हमारे पूर्वज भी मुख से भोजन करते थे, उनके पूर्वज भी मुख से भोजन करते थे। सज्जनों, जब भोजन करने का तरीका नहीं बदला तो परमात्मा के दर्शन करने का तरीका कैसे बदल सकता है? वो तरीका एक ही है जो तत्ववेता संत प्रदान करते हैं, गुरु प्रदान करते हैं। इसलिए परमात्मा को पाने के दो चार नहीं, एक ही मार्ग है, जिसका प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी ने भी हमें दिया कि एक ही मार्ग है। और इस प्रकार परीक्षित जी अब अपने राज्य का संचालन भली भांति करने लगे। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज इधर राजा परीक्षित को जो कथा उन्होंने सुनाई और जो कथा सूजी, शौनक इत्यादि ऋषियों को सुना रहे हैं। सूजी ने शौनक इत्यादि ऋषियों को बताया कि परीक्षित के राज्य की आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली में उथल पुथल मच गई। शौनक इत्यादि ऋषियों ने सूजी से पूछा, परीक्षित के राज्य में हलचल क्यों मची? उन्होंने कहा कि एक बार दिग्विजय करते हुए परीक्षित ने देखा एक राजा बैल और गाय के जोड़े को जोर जोर से मार रहा था, और वो बैल एक पांव पर खड़ा होकर दीनहीन होकर कांप रहा था, और गाय भी अश्रुपात कर रही थी। और जब राजा परीक्षित ने इस दृश्य का वीक्षण किया, तो उस समय उन्होंने उसे ललकारते हुए कहा, अरे तू कौन है जो मेरे राज्य के निर्बल प्राणियों पर अत्याचार कर रहा है? और अगर तू बाजूबंद से विभूषित कोई देवता भी है तो मैं तुम्हारी भुजा को उखाड़ दूंगा। इस ललकार को सुनते ही वह राजा जो गाय और बैल को मार रहा था वहां से भाग गया। परीक्षित जी उसी वक्त बैल के समीप गए, हाथ जोड़कर कहा, आप कौन हैं? ये कौन दुष्ट था जो आपकी कीर्ति को कलंकित कर रहा था? बैल ने कहा, शास्त्र के विभिन्न वचनों से मोहित होकर ये परम पुरुष को भूल गए हैं और मन माना आचरण करने लग गए हैं। इतनी वाणी सुनने की देरी थी कि परीक्षित को समझने में देरी नहीं लगी कि बैल के रूप में साक्षात धर्म मेरे सामने खड़े हैं
और गौ के रूप में साक्षात पृथ्वी माँ मेरे सामने है। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, लेकिन अब कली काल में मात्र एक ही चरण रह गया है जिसे कली समाप्त करना चाहता है। और इस प्रकार राजा परीक्षित ने गाय और बैल को सांत्वना दी और उसी राजा का पीछा कर किया। और जैसे जैसे वो राजा का पीछा कर रहे थे परीक्षित जी, तो जहां भी परीक्षित जी उसका पीछा करते तो वो राजा अत्यंत भयभीत था जो गाय और बैल को मार रहा था, क्योंकि जहां भी प्राण बचाने के लिए वो पहुंचता उसे राजा परीक्षित वहीं दिखाई देते। और उस समय वो राजा परीक्षित के चरणों में अध्यासीन हो गए और उनको कहा कि मैं आपके श्री चरणों में हूँ, मैंने आपके श्री चरणों का आश्रय ग्रहण किया है, आप मुझे मत मारिए। परीक्षित जी ने पूछा, तुम कौन हो और मेरे राज्य के दुर्बल प्राणियों पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? उसने कहा, राजन, मैं कली काल हूँ और काल की आज्ञा से धरती पर अवतीर्ण हुआ हूँ। मेरा समय हो चुका है और अब मैं तुम्हारे राज्य में प्रविष्ट होने वाला हूँ। परीक्षित ने कहा, सावधान कलिकाल, सावधान, मेरे होते तुम पांडवों के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कलिकाल ने कहा, अपने क्रोध को शांत करो राजन, काल सार्वभौम है, वो किसी सीमा को नहीं मानता। जिस प्रकार सतयुग के बाद त्रेता और त्रेता के बाद द्वापर आया और द्वापर के बाद कली का आना निर्धारित है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। राजा परीक्षित ने क्रोधावस्था में कहा, यदि तुम्हारे आने का समय हो भी चुका है तब भी मैं तुम्हें अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दूंगा। कलिकाल ने कहा, राजन, ये कैसी मूर्खता है, तुम मुझे रोक रहे हो? काल किसी नियम किसी सीमा को तो मानता है ही नहीं और काल की गति बाणों से रोकी भी नहीं जा सकती। हाँ, ये हो सकता है कि आपका वचन भी कायम रह जाए और मैं अपना कर्तव्य कर्म भी पूरा कर लूं। मैं आपके श्री चरणों में हूँ और मुझे रहने के लिए आप कुछ स्थान प्रदान कीजिए। राजा परीक्षित ने सोच समझकर उन्हें 4 स्थान प्रदान किए। द्यूत, मद्यपान, परस्त्री संग और हिंसा। इन 4 स्थानों के बारे में सुनकर कलिकाल ने कहा, राजन, ये 4 स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे एक और स्थान भी दीजिए। राजा परीक्षित ने कलिकाल को 5वां स्थान दिया, स्वर्ण का अर्थात सोने का। जहां भी द्यूत क्रीड़ा हो रही होगी, जहां शराब पी जा रही होगी, जहां परस्त्री का संग किया जा रहा होगा, जहां हिंसा होगी या जहां सोना होगा, वहां कलिकाल का प्रवेश होगा ही होगा, ये निर्धारित हो गया। और इस प्रकार जैसे ही राजा परीक्षित ने उसको स्वर्ण का स्थान दिया तो कलिकाल राजा परीक्षित के मस्तक पर सवार हो गया, क्योंकि राजा परीक्षित ने स्वर्ण का मुकुट पहना हुआ था। सज्जनों, सोना पहनना बुरी बात नहीं है, आप भयभीत मत होइए। सोना पहनना बुरी बात नहीं है अगर ये सोना आपके मेहनत मुशक्कत के कमाए गए धन से आया है। लेकिन अगर आपने किसी के अधिकारों का हनन कर किसी के हिस्से की कमाई को छल के द्वारा अपने हाथ में अर्जित कर लिया है, उससे स्वर्णाभूषण धारण किए हैं, तो इसमें कली का प्रवेश जरूर हो सकता है। ईमानदारी और मेहनत मुशक्कत से कमाए गए धन से खरीदे गए स्वर्णाभूषण में कली का प्रवेश हो ही नहीं सकता। राजा परीक्षित जी ने जो मुकुट पहना था वो अन्याय के द्वारा लाया गया मुकुट था। वह मुकुट जरासंध का था जिसे भीमसेन जबरदस्ती ले आए थे। जरासंध के पुत्र सहदेव ने हाथ जोड़कर कितनी बार कहा कि हे भीमसेन, मेरे पिता का मुकुट वापस लौटा दो, तुम्हारी जो भी शर्त है मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। लेकिन भीमसेन ने वो मुकुट वापस नहीं किया, वो अन्याय के द्वारा लाया गया मुकुट था, इसलिए उसमें कली का प्रवेश स्वाभाविक था। और राजा परीक्षित यूं तो शिकार खेलने के लिए नित्य प्रति नहीं जाया करते थे, लेकिन भागवत महापुराण कहती है, एकदा धनुरुद्यम्य विचरण मृगयांग वने। एक बार राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए गए और इस दिन शिकार करते करते परीक्षित जी बहुत आगे निकल गए। भूख प्यास से व्याकुल हो गए, दिशाओं का भान नहीं हो रहा था। राजा परीक्षित अपनी पिपासा को शांत करना चाहते थे। उन्हें पास में एक आश्रम दिखाई दिया और वह आश्रम शमीक मुनि जी का था। राजा परीक्षित जी ने तब उनको जाकर यह कहा कि मैं इस देश का राजा परीक्षित हूँ, भूख प्यास से व्याकुल होकर आपके आश्रम में आया हूँ, इसलिए मेरी भूख प्यास को शांत करो। लेकिन उस समय शमीक मुनि जी परमात्मा का ध्यान धर रहे थे। उन्हें बाहरी जगत का कोई भान नहीं था, क्योंकि वो आंतरिक जगत में बड़े गहरे उतर चुके थे।
राजा परीक्षित ने पुनः क्रोधावस्था में कहा, अरे क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा? मैं इस देश का राजा हूँ और तुमसे पानी की मांग कर रहा हूँ और तुम मेरे सामने पाखंड कर रहे हो, नेत्र मूंद कर तुम एक अभिनय कर रहे हो। और क्रोधावस्था में उन्होंने अपनी तलवार से पास में पड़ा हुआ एक मृत सर्प उठाया और शमीक मुनि जी के गले में डाल दिया। इस दृश्य को एक ऋषि कुमार ने देख लिया और ऋषि कुमार को जब यह पता चला तो शमीक मुनि जी के पुत्र श्रृंगी को बताने के लिए द्रुत गति से नदी के किनारे पहुंचा। अरे श्रृंगी, अनिष्ट हो गया है, अनिष्ट हो गया है। श्रृंगी ने कहा, क्या हुआ? अरे इस देश का जो राजा परीक्षित है उसने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। और उस समय हमारे शमीक मुनि जी परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, उन्हें तो बाहरी जगत का भान नहीं था। परमात्मा का ध्यान कर रहे शमीक मुनि जी के साथ ऐसा घिनौना अपराध परीक्षित नहीं किया है। श्रृंगी ने जैसे ये बात सुनी उन्हें क्रोध आ गया और क्रोधावस्था में उसने कहा, अरे ये नरपति कहलाने वाले लोग शुंड मशुंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। अरे हम ब्राह्मणों ने इन क्षत्रियों को अपना द्वारपाल नियुक्त किया है और अगर ये क्षत्रिय लोग ही हमारा इस प्रकार अपमान करने लगे तो बताओ रक्षा का कार्यभार किसको सौंपेंगे? इसने बहुत भारी अपराध किया है, राजा परीक्षित अब बच नहीं सकता। और उसी वक्त श्रृंगी ने अपनी अंजलि में जल लिया और यह कहा, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के डस लेने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी और मेरा शाप टाले नहीं टलेगा, ये अटल रहेगा, अटल। और इस प्रकार राजा परीक्षित को शाप मिल गया। राजा परीक्षित अपने राजमहल की ओर गए, अपना स्वर्ण मुकुट उतारा तो उन्हें अपने इस बात का भान हुआ कि मैंने आज परमात्मा के भक्त का अपमान किया है, ये मुझसे कौन सा अनर्थ हो गया। और उधर राजा परीक्षित जी के शाप मिलने का समाचार सारी राजधानी में फैल चुका था। इधर शमीक मुनि जब ध्यानावस्था से बाहर आए और उन्हें जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, अरे पुत्र, तुमने ये क्या कर दिया? राजा परीक्षित तो बड़े धर्म धुरंधर राजा थे, प्रजा के कल्याण के लिए उन्होंने कितने यज्ञ करवाए हैं और वो तो इस शाप के अधिकारी थे भी नहीं और तुमने उनको ऐसा शाप दे दिया। हे विधाता, मेरे पुत्र के अपराध को क्षमा कर, ये नहीं जानता इसने क्या कर दिया है। और इधर राजा परीक्षित प्रायश्चित की भावना से पूरित हो उन्होंने यह सोचा कि मैं अब समस्त राजपाट का परित्याग कर दूंगा और इस विचार को क्रियान्वित करने में उन्होंने देरी भी नहीं लगाई और उन्होंने उसी वक्त अपने राज्य का परित्याग कर अनशन लेकर गंगा नदी के किनारे बैठ गए। सज्जनों, कली काल का प्रकोप बड़ा प्रचंड होता है। प्रकोप शब्द अपने आप में ही अपनी प्रचंडता को अपने भीतर समाहित किए हुए है। राजा परीक्षित जिसे ये अपराध क्यों हुआ, इस बात पर विचार करने की जरूरत है। वो क्रोधावस्था में थे। क्रोध एक इंसान के भीतर जब जन्म लेता है तो उसकी विवेक शक्ति का नाश कर देता है, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और बुद्धि के नाश होने से ही प्राणों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, सम्मोह से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि से प्राणों का विनाश होता है और इस तरह इंसान अपनी स्थिति से गिर जाता है। सेडोक और केपलोन अपनी टेक्स्ट बुक ऑफ सोसाइटी में लिखते हैं कि क्रोधित व्यक्ति अक्सर उत्तेजित हो जाते हैं और ऐसी दशा में उनके CSF अर्थात सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हाइड्रोइंडोलिएसिटिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है। क्रोधित व्यक्ति अपने वेग को खो देता है और उस वेग में बहकर वो कोई ना कोई अनर्थपूर्ण कार्य कर देता है। क्रोध 2 प्रकार का होता है, साइलेंट एंड वायलेंट। साइलेंट क्रोध कैसा होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जब गुस्सा आता है वो गुस्से को प्रकट नहीं करते, भीतर ही भीतर अपने अंदर उस उलझन में रह जाते हैं। परिणाम स्वरूप हताशा, निराशा और मायूसी जन्म लेते हैं। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको जब क्रोध आता है वो तुरंत अपने क्रोध को दूसरे के ऊपर उड़ेल देते हैं और जिसका परिणाम क्या होता है? दंगा, फसाद, हिंसा, कलह। और राजा परीक्षित इसी क्रोध के वेग में बहा गए। कली काल के दोष अनंत है सज्जनों, अनंत हैं। लेकिन वेदव्यास जी कहते हैं, अगर तुम लोग कली के प्रकोप से बचना चाहते हो तो क्या करो जानते हो?
कलेर दोष निधे राजन अस्ति हि एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। कली के दोषों से बचने का एक ही उपाय है कि अपने प्रभु का भजन सुमिरन करो, प्रभु का कीर्तन करो, प्रभु का ध्यान धरो, और प्रभु के ध्यान के द्वारा मानव अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। प्रभु का कीर्तन करने से जिह्वा को वो पवित्र कर लेता है, ताली बजाने से वो अपनी इंद्रियों को सार्थक कर लेता है। आइए कली काल के प्रकोपों से बचते हुए हम भी प्रभु का कीर्तन करें, भजन करें। हरे हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा नाम ये प्यारा है। हरे रामा सच्चा सहारा है। कर्मों पे अधिकार हो, सारे जग को जगाया देखेगी का करना हमको सिखाया अपने कर्मों पे अधिकार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा नाम ये प्यारा है। हरे रामा सच्चा सहारा है। कलयुग में भी इनका एक साचा नाम, दुनिया से है ऊंचा हरे कृष्णा हरे राम हो। कलयुग में भी इनका एक साचा नाम, दुनिया से है ऊंचा हरे कृष्णा हरे। का जो हमारी श्वासों में चल रहा है, अगर बाहर के कीर्तन से हमें इतना आनंद मिला, इतनी मस्ती मिली, जब आप भीतर उतर जाओगे, शाश्वत नाम का सुमिरन करोगे, तो आप सोच सकते हैं आपको कितने आनंद की प्राप्ति होगी, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होगी। और इधर राजा परीक्षित जी
जो पश्चाताप की भावना से पूरित हो अनशन लेकर गंगा नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। उनके हृदय में वेदना है, पश्चाताप की भावना है कि मैंने भगवान के भक्त का अपमान किया है। हाथ जोड़कर अपने प्रभु को कह रहे हैं कि प्रभु, मैं जानता हूं कि आप सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपमान आप सहन नहीं कर सकते और ये घिनौना कार्य मुझसे हो गया है। प्रभु, मेरा अपराध अक्षम्य है, लेकिन तू क्षमा दान दे सकता है। तुम्हारा हृदय तो बहुत विशाल है। तुमने कितने लोगों को, कितने दुष्टों को संसार सागर से पार उतारा है, तो मुझ जैसे पापी अधम के लिए भी तो कोई मार्ग होगा। हे प्रभु, ये मत सोचना कि मैं जीना चाहता हूं या मैं शाप से भयभीत हूं। नहीं प्रभु, मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु से महात्मा के अपमान की गंध आए। महात्मा का अपमान कर मैंने अपना जीवन तो कलंकित कर लिया है और मेरी मृत्यु भी इस प्रकार हो। प्रभु, ये कैसे शोभा देगा। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करो। मैं तो आज उस जगह पर खड़ा हूं जहां मुझे इस समय कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। सारे राज्य में जब यह समाचार फैल गया कि राजा परीक्षित नदी के किनारे अध्यासीन है, मुनिंद्र मंडली वहां पर पहुंच गई। राजा परीक्षित ने उन्हें सारी बात सुनाई और उनसे यह पूछा, जो व्यक्ति मृत्यु शैया के समीप हो उसके लिए कौन सा कर्तव्य कर्म शेष है। मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं कि मेरी मृत्यु सुधर जाए, मेरा कल्याण हो जाए। मुनिंद्र मंडली आपस में विचार विमर्श करने लगी। हर कोई अपना विचार दे रहा था और कोई भी इस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था जो बात राजा परीक्षित जी के सामने रख दी जाए। परीक्षित जी अत्यंत व्यथित हुए। प्रभु, अब तो पल भर की देरी मुझे विकराल सागर का ग्रास बना देगी और ये मुनिंद्र मंडली अभी विचार विमर्श कर रही है। मैं करूं तो क्या करूं। प्रभु, तुम सेतु विहीन सागर पर सेतु बना सकते हो, मझधार में डूब रहे मानव को किनारे लगा सकते हो, तो क्या मेरा पार उतारा नहीं हो सकता। मैं तो अंधे की मानिंद हूं प्रभु, जिसे दिशा का कोई ज्ञान नहीं है, जिसे मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। अंधा तो फिर लाठी का सहारा ले लेता है, मेरे जीवन की लाठी कौन बनेगा प्रभु। बचपन में माँ ने गुरु बनकर चलना सिखाया, बोलना सिखाया। बड़ा हुआ अस्त्र शस्त्र की विद्या गुरुजनों से प्राप्त की। इस समय मैं जहां खड़ा हूं, मेरा गुरु कौन बने, कौन मेरा मार्गदर्शन करेगा। प्रभु, तुम्हें ही मेरा गुरु बनकर आना होगा, मेरा और कोई सहारा नहीं है, तो मेरा मार्गदर्शन करो प्रभु। प्रभु ने देखा भक्त पुकार रहा है, प्रायश्चित की भावना है, आंखों से अश्रु गिर रहे हैं और हृदय अत्यंत व्यथित। प्रभु ने उसी वक्त श्री सुखदेव मुनि जी महाराज को प्रेरणा दी कि जाओ, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, तुम्हें उसका गुरु बनना है, उसे मुझ तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करो। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने अपने प्रभु के आदेश को अपने हृदय जगत में श्रवण किया और चल पड़े राजा परीक्षित जी के पास। राजा परीक्षित के समीप पहुंचे और कहा कि परीक्षित, चिंता मत करो, तुम जिस तत्व को प्राप्त करना चाहते हो वही तत्व मैं तुझे देने आया हूं। और परीक्षित उस समय अपने ऐसे गुरु को प्राप्त कर कृतार्थ हुआ। गुरु सामने है, वो जानता है कि गुरु के बिना इस मार्ग की जानकारी और कोई नहीं दे सकता। गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। गुरु
गुरु बिन कौन बतावे बाट, कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट, कौन बतावे बाट। बड़ा विकट यम घाट, यम घाट, बड़ा विकट यम घाट, यम घाट, कौन बतावे बाट, कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट, कौन बतावे बाट। भ्रांति की पहाड़ी नदिया बीच में, भ्रांति की पहाड़ी नदिया बीच में, अहंकार कीला, अहंकार कीला, गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, क्यों तरना ये घाट, क्यों तरना ये घाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। बड़ा विकट यम घाट, यम घाट, बड़ा
बेकट यम घाट कौन बतावे कौन बतावे बात गुरु बिन कौन बतावे कौन बतावे बाट गुरु बिन कौन बतावे कौन बतावे सत्य कहा गया है, गुरु के बिना अध्यात्म के मार्ग की जानकारी कोई नहीं दे सकता। अध्यात्म के मार्ग पर कदम रखना चाहते हो तो श्रोत्रिय तत्ववेता ब्रह्मनिष्ठ गुरु की जरूरत है, जो स्वयं ब्रह्म में निष्ठ हो, जो श्रुतियों का ज्ञाता हो, जो स्वयं ईश्वर से मिल चुका हो, तुम्हें भी ईश्वर से मिलाने का मार्ग प्रदान कर दे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावही वेद पुराण सुख की लहियो हरि भक्ति बिनु, को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु, चले कि जल बिनु नाव कोटि जतन पची बची मरिए, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हु नाही, राम भजन बिनु मिटही की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा, बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। तुलसीदास जी कितने सुंदर और स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। क्या आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है जो धरती पर ना हो? अगर धरती से विहीन पेड़ नहीं होता तो गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं हो सकता। अपने अंदर की कामनाओं को नष्ट करना है तो संतोष रूपी धन का होना जरूरी है। अगर संतोष रूपी धन के बिना कामनाएं नहीं मरती तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। नौका को चलाना है तो जल का होना जरूरी है। अगर बिना जल के नौका नहीं चल सकती तो बिना गुरु के ज्ञान भी नहीं हो सकता। जिस प्रकार बिना ब्रह्म ज्ञान के समता मानव के जीवन में नहीं उतर सकती, उसी तरह बिना गुरु के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। ब्रह्म ज्ञान गुरु ही प्रदान करते हैं। तत्ववेता संत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की जरूरत है। शिक्षा देने वाले गुरु समाज में बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो तत्ववेता संत की जरूरत है, गुरु की जरूरत है। और इस प्रकार यह परीक्षित जी के जीवन का सौभाग्य है कि आज उनके जीवन में तत्ववेता तपोमूर्ति श्री शुकदेव मुनि जी महाराज का आगमन हुआ और परीक्षित जी अत्यंत प्रसन्न है। इसी के साथ प्रथम स्कंध संपन्न होता है। चलिए चलते हैं द्वितीय स्कंध की ओर। द्वितीय स्कंध में परीक्षित जी श्री शुकदेव मुनि जी महाराज से अनेकों प्रश्न पूछते हैं। सूत जी शौनक इत्यादि ऋषियों को प्रभु की पावन कथा सुना रहे हैं। शौनक इत्यादि ऋषि सूत जी से कहते हैं, परीक्षित जी जो पांडु नंदन है वो तो भगवान के लीलाओं को बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, और तपोमूर्ति श्री शुकदेव मुनि जी महाराज वो तो देह से ऊपर उठे हुए हैं, वो तो हमेशा भगवत चिंतन में रहते हैं। ऐसे दिव्य लोगों के सत्संग में जो अनन्य बातें हुई हैं प्रभु की, हम उन सारी बातों को श्रवण करना चाहते हैं। परीक्षित जी ने क्या पूछा और श्री शुकदेव मुनि जी महाराज ने क्या बताया, हमें उनका भरपूर ज्ञान चाहिए। क्योंकि हमने सुना है अगर इन कानों से हम भगवान की कथा नहीं सुनते तो ये कान सांप की बिल के समान है। बिले बतोरु क्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटेन रस्य जिह्वासति दादुर के वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा भारः परम पट्ट किरीट जुष्ट मप्युत्तमांगम न नमेन मुकुंदम शावौ करो न कुरुतः सपरयाम हरेर्लसत् कांचन कंकणौ वा बर्हाईते दे नयने नरणाम
लिंगानि विष्णु निरीक्षतो ये पादो नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्रानि नानु व्रजतो हरेर्यो जीवंचो भागवतांग्रि रेणुं न जातो मर्त्योभिलवेत यस्तु। अगर मानव अपने इन कानों से प्रभु की कथा नहीं सुनता तो उसके कान सांप की बिल के समान है। अगर इन हाथों से भगवान के दरबार में जाकर संतों की सेवा नहीं करते तो ये हाथ मुर्दे के हाथ के समान है। अगर ये सिर भगवान के दरबार में झुकता नहीं है तो ये रेशमी वस्त्र या मुकुट से सुसज्जित होने के बावजूद भी ये सिर किसी काम का नहीं है। और अगर इन पांवों से चलकर आप भगवान के दरबार में नहीं जाते तो ये पांव न चलने वाले पेड़ों के समान है। हमारे हर एक इंद्रिय की सार्थकता प्रभु के भजन में, प्रभु के कीर्तन में है। और यहाँ शौनक इत्यादि ऋषि इस तथ्य से अवगत हैं, इसलिए वो यह कह रहे हैं कि हमें वो प्रभु की सारी कथा श्रवण करनी है जो श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। और आज राजा परीक्षित जी अपने गुरुदेव से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, इस संसार की रचना कैसे होती है, इस संसार का प्रलय कैसे होता है, वह कौन सा तत्व है जो इसके मूल में समाया है। इस संसार की रचना इतनी रहस्यमय है कि ब्रह्मा आदि लोग भी इसे समझने में भूल कर बैठते हैं। और आज देवर्षि नारद जी अपने पिता ब्रह्मदेव के समक्ष खड़े हैं और वो भी ऐसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मदेव से पूछा, पिताश्री मुझे यह बताइए, इस संसार का निर्माण किसने किया है, इस संसार का प्रलय कैसे होता है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि आपने जो सृष्टि के प्रारंभ में तप किया था तो किसका स्मरण करके आपने तप किया था। क्या संसार के सृजनकर्ता आप हो या कोई और है। इसका मतलब जिसका स्मरण कर आपने तप किया, आपसे बड़ी भी कोई शक्ति होगी। वो शक्ति सृजन करता है या आप सृजन करता हो, इस रहस्य को मेरे समक्ष उजागर करें। ब्रह्मदेव ने कहा, येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथा रक्ष ग्रह तारका। अर्थात ये सूर्य, ये चांद, ये ग्रह, ये तारे, ये नक्षत्र उस परमपिता परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हैं और मैं भी उन परमपिता परमात्मा के प्रकाश से सारे जगत को प्रकाशित कर रहा हूँ। लेकिन लोग मुझ ब्रह्मा जी को सृष्टि का सृजन करता मानने लग गए हैं। उन्हीं की माया से मोहित होने की वजह से वो ऐसा सोचते हैं, जबकि सृष्टि का निर्माण तो परमात्मा की कृपा से ही हुआ है। सत्य है, आज ब्रह्मदेव जो कह रहे हैं यही बात मध्यकालीन सेंट थॉमस ने भी कही। उन्होंने कहा कि यह संसार परिवर्तनशील है, लेकिन संसार की वस्तुओं की जो गति है वह स्वचालित नहीं है। इनके पीछे एक नियंत्रक तत्व है जिसे परमात्मा कहते हैं। और यही बात एक अन्य पाश्चात्य संत ने कही। वो कहते हैं, नो पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन चेंज इट्स प्लेस nor can it change the speed of its motion without the help of an outside force। इस संसार में जो पदार्थों में गति दृष्टिगोचर हो रही है वो अपने आप नहीं है, उनको चलाने वाली कोई शक्ति है, बाहरी शक्ति जिसे परमात्मा कहते हैं। पर बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि हम नहीं मानते संसार को बनाने वाली कोई शक्ति है, कोई परमात्मा है। निरीश्वरवाद की आंधी ने कितनी बार प्रचंड रूप धारण किया और कितनी बार थम गई। रूस में जब कम्युनिस्ट का शासन हुआ तो उन लोगों ने स्कूल्स और कॉलेजेस में यह पढ़ाना शुरू कर दिया, कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं। लेकिन ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों से मैं यह पूछना चाहूंगी, ईश्वर के संदर्भ में यो मिथ्या अवधारणाओं का प्रचार कर आप मानवीय विचारों से उसे बाहर निकाल सकते हो, लेकिन मानवीय शरीर में निहित क्या जीवन दायिनी सत्ता से स्वयं को अलग कर सकते हो। आपके वजूद का अणु अणु उस परमात्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। इस सृष्टि का कण कण उस परमात्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। यहाँ तक कि तुम लोग भी उस परमात्मा के अस्तित्व का प्रमाण हो। यदि फिर भी उस परमात्मा को तुम कल्पना मानते हो तो फिर तो सृष्टि की प्रत्येक कृति को भ्रामक मानना होगा और खुद को भी कल्पनात्मक मानना होगा। यह सत्य है कि सृष्टि को बनाने वाली शक्ति परमात्मा है, भले ही निरीश्वरवादी लोग इस बात को स्वीकार करें या ना करें। आप खुद ही देखिए, इस पृथ्वी की परिधि कितनी है? 25,000 मील।
और सूर्य पृथ्वी से परिमाण में 60,000 गुना बड़ा है और यह पृथ्वी 31 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूर्य के गिर्द चक्कर काट रही है और चक्कर काटने से जो प्रचंड घर्षण हो रहा है और उसे जो घोष उठ रहा है वो हमारे कान के पर्दे फाड़ देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे कान उन घोष की तरंगों को सुन नहीं पा रहे। इसका मतलब यह नहीं कि घर्षण हो ही नहीं रहा या आवाज आ ही नहीं रही। अगर उन लोगों को ईश्वर के दर्शन नहीं हुए तो इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर है ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि ईश्वर साक्षात्कार का उन्हें मार्ग ही नहीं मिला। हम वनस्पति जगत की ओर चलते हैं। वनस्पति जगत के नियम है, गुलाब के पौधे पर गुलाब का फूल ही लगेगा, गेंदे के पौधे पर गेंदे का फूल ही लगेगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि गुलाब के पौधे पर गेंदे का फूल लग जाए? ऐसा नहीं होता है। आखिर इस व्यवस्था का निर्माण किसने किया? और जिसने भी किया उस व्यवस्थापिका शक्ति का नाम परमात्मा है। बीज है, जब वो फूटता है, अंकुर निकलता है और उसके पश्चात तना बनता है और तना बनने के बाद जब उस पर फूल लगते हैं, फूल के बाद फल लगते हैं। ये नियम कभी नहीं टूटता कि फल पहले लग जाए और फूल बाद में निकलने लग जाए। नहीं सज्जनों, फूल पहले लगते हैं और फल बाद में। इस नियम को स्थापित करने वाली शक्ति परमात्मा है। अंतरिक्ष को देखिए, असंख्य ग्रह उपग्रह हैं जो अपनी धुरी अपनी परिधि में चक्कर काट रहे हैं। कोई किसी की कक्षा में हस्तक्षेप नहीं कर रहा। यहाँ तक कि अणु के भीतर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन भी अपनी नियत सीमा रेखा में चक्कर काट रहा है। आखिर इस व्यवस्था को किसने बनाया? क्या इंसान ने? नहीं, उस शक्ति ने जिसे ईश्वर कहा गया। सूर्य ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? 1000 साल पहले सूर्य की क्या स्थिति थी और 10 साल बाद चंद्र की क्या स्थिति होगी, ये आपको भली भांति बता दिया जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, आपको समाचार पत्रों के द्वारा, टीवी चैनल्स के द्वारा ये सूचना मिल जाती है। ये पहले कैसे बताया गया? क्योंकि एक व्यवस्था है जो कायम की गई है। उसी व्यवस्था के निर्माता को ईश्वर कहा गया है। ईश्वर ने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है। लेकिन चार्वाक जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि जड़ परमाणु आपस में जुड़े और इससे दुरूह सृष्टि की रचना हो गई। लेकिन हमारा ऋषि चिंतन इसमें एक और तथ्य जोड़ना चाहता है। ये ठीक है कि ये सृष्टि जड़ परमाणुओं का संयोग है, लेकिन ये संयोजन एक शक्ति के द्वारा हुआ है जिसे परम सृष्टा कहा गया। चलो इसी बात को हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। H2O is equal to water। ये आप सभी जानते हैं इस समीकरण को। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, दोनों को कंबाइन किया जाता है तो कहते हैं पानी का निर्माण होता है। लेकिन ये पानी तब तक नहीं बनता जब तक इसमें से इलेक्ट्रिक करंट का प्रोसेस ना किया जाए, इलेक्ट्रिक करंट को न गुजारा जाए। जो भूमिका यहाँ पानी के निर्माण में इलेक्ट्रिक करंट की है, सृष्टि के निर्माण में यही भूमिका उस ईश्वर की है, उस परमात्मा की है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असत्यं अप्रतिष्ठन्ते जगद आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। जो इस सृष्टि को बिना ईश्वर के मानता है वो आसुरी प्रवृत्ति से संपन्न व्यक्ति ही हो सकता है। हाँ, आसुरी प्रवृत्ति से संपन्न व्यक्ति ही उस ईश्वर के अस्तित्व के प्रति ऐसे विचार व्यक्त कर सकते हैं। मुझे एक बात याद आ रही है। कहते हैं कि एक विद्योत्तमा नामक एक राजकुमारी थी। उस राजकुमारी की एक शर्त थी कि जो भी उस राजकुमारी को शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वो उसी के साथ विवाह करेगी। उसके पिता अपनी पुत्री की इस शर्त से अत्यंत व्यथित थे, क्योंकि कितने बड़े बड़े विद्वान उस सभा में पहुंचे और राजकुमारी से पराजित होकर वापस लौट गए। उनके पिता ने कुछ मंत्रियों को बुलाया, एक सभा रखी और उन्होंने कहा कि मैं अपनी पुत्री की इस शर्त से अत्यंत व्यथित हो चुका हूं, कितने विद्वानों का ये अपमान कर चुकी है। अब मैं इसका विवाह किसी मूर्ख से ही करवाना चाहता हूं, यही इसके अपराध का दंड होगा। इसलिए राज्य में कर्मचारी फैला दिए जाए, जो भी मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति मिलता है उस महामूर्ख व्यक्ति को दरबार में लाया जाए, ताकि मैं अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर सकूं। कर्मचारी फैल गए, मूर्खों की तलाश होने लगी कि कोई महामूर्ख मिल जाए। 2 कर्मचारी कहीं से जा रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया जो एक वृक्ष की शाखा पर बैठा था।
और जिस शाखा पर बैठा था उसी शाखा को काटने की कोशिश कर रहा था। एक कर्मचारी ने दूसरे कर्मचारी को कहा, ये तो महामूर्ख नजर आ रहा है, इसे यह नहीं पता अगर शाखा कट गई और धरती पर गिरेगी तो मैं भी नीचे आ गिरूंगा। उन्होंने कहा, चलो चलकर इससे बात करते हैं। उसने पूछा, अरे भाई विवाह करोगे क्या? उसने कहा, विवाह? हाँ हाँ अवश्य करूंगा। किसके साथ करवाओगे? उसने कहा, अरे एक बहुत सुंदर राजकुमारी है, उसके साथ तुम्हारा विवाह करवाएंगे, तुम नीचे उतर आओ। महामूर्ख नीचे आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह तो करवा देंगे, लेकिन तुमने राजकुमारी के समक्ष अपना मुख नहीं खोलना है। राजकुमारी जो कुछ भी पूछे उसका जवाब इशारों में देना है। महामूर्ख सहमत हो गया। उन्होंने उसे स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, फूलों के साथ सुसज्जित करके उसे बहुत सुंदर एक शिविका वाहन में बिठाया गया। शिविका वाहन को उठाकर कहार लोग लेकर राजसभा में जा रहे हैं और जय घोष हो रहे हैं। महाराजाधिराज पीयूष की धारा बहाने वाले सर्वगुण संपन्न विद्वान की जय हो, विद्वान की जय हो। शिविका वाहन से महामूर्ख जी बाहर आ गए। मंत्री महोदय तो वो बात पता चल गई थी। कर्मचारियों ने सारी बात उन्हें बताई। उन्होंने कहा कि राजकुमारी जी, ये एक बहुत पहुंचे हुए विद्वान हैं और ये आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं और ये दावा करते हैं कि इनको शास्त्रार्थ में कोई पराजित नहीं कर सकता। राजकुमारी जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है? राजकुमारी जैसे ही प्रश्न पूछने लगती है तो मंत्री कहने लगे, क्षमा कीजिए राजकुमारी जी, हम आपको एक बात बताना भूल गए। इन्होंने बहुत लंबे समय से मौन धारण किया हुआ है। अगर आप इनसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो इशारों में करना होगा। राजकुमारी जी ने कहा, ठीक है। राजकुमारी ने इशारा किया। अब महामूर्ख को इसका जवाब देना था। महामूर्ख ने कहा, अच्छा। राजकुमारी कहने लगी, मुझे बात समझ में नहीं आई। मंत्री जी ने कहा कि आप कह रही हैं कि ईश्वर एक है और ये 2 अंगुली दिखाकर ये कह रहे हैं भले ईश्वर एक है लेकिन उसके रूप तो 2 हैं, साकार और निराकार। जबकि महामूर्ख को क्या समझ आई? महामूर्ख ने कहा, अच्छा तू मेरी एक आंख फोड़ेगी, मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा। उसने ये जवाब दिया था। राजकुमारी ने अगला प्रश्न पूछा। महामूर्ख ने आगे जवाब दिया। राजकुमारी जी ने कहा, मुझे समझ नहीं आई। मंत्री जी ने कहा, आप कह रहे हैं कि कुल 5 तत्व हैं और ये कह रहे हैं कि 5 तत्वों से ही मानव बनता है। जबकि महामूर्ख कह रहा था कि तू मुझे चांटा मारेगी तो मैं तुझे घुंसा मारूंगा। ऐसी ही समझ नास्तिकतावाद का प्रदर्शन करने वालों की है। ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले मानो उसी शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जिसने उनके प्राणों को जीवित रखा हुआ है। वो जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सृष्टि की प्रत्येक कृति में सत्य स्वरूप परमात्मा को ना देकर अपना ही मत प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने ही तर्क दिए जा रहे हैं। आप खुद इस सृष्टि को देखिए। सृष्टि में सूर्य समय पर उदित होता है, किसके आदेश पर? परमात्मा के आदेश पर। ऋतुएं क्रमानुसार आती हैं, क्रमानुसार जाती हैं, किसके आदेश पर? उसी शक्ति के आदेश पर। और यहाँ तक कि वो शक्ति स्वयं सृष्टि के कण कण में विराजित है, स्वयं उस सृष्टि को चला भी रही है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदादित्य गतं तेजो जगद भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चागनौ तत्तेजो विधिमामकम्। सूर्य में जो तेज है जो सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, चंद्रमा में जो तेज है, अग्नि में जो तेज है, उसे मेरा ही जान, वो मेरा ही रूप है। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, ये संपूर्ण ब्रह्म रूप बृहत मूल प्रकृति मेरा गर्भ स्थान है जिसमें मैं सारे चेतन समुदाय को स्थापित करता हूँ। सारे भूतों की उत्पत्ति यही से होती है। मैं ही सृष्टि का निर्माता हूँ, मैंने ही सृष्टि का निर्माण किया है। डेविड थमल पार्कस एक रसायन शास्त्री हुए हैं। वो कहते हैं कि जब मैं सुंदर दृश्यमान जगत को देखता हूँ जिसकी गजब से सुव्यवस्था है,
जिसमें गजब सा सौंदर्य ठाठे मार रहा है, तो मेरे मन में एक विचार जन्म लेता है, इस सुंदर दृश्यमान जगत को बनाने वाली एक शक्ति है जिसे मैं परमात्मा मानता हूं। आइंस्टाइन कहते हैं, इस सुंदर संसार के पीछे एक रहस्यमयी चेतना है और उसके पीछे एक दिव्य मस्तिष्क कार्य कर रहा है, मैं उसे ईश्वर मानता हूं। डेविल थॉमस पार्कस ने माना, आइंस्टाइन ने माना, लोग मानते हैं, लेकिन मैं कहती हूं कि ईश्वर मानने का विषय ही नहीं है। ईश्वर मानने का विषय नहीं है, वो जानने का विषय है। मानना अधूरा है, जानना प्रत्यक्षानुभूति है। मानना नेत्रहीनता है, मानना अंधकार है, जानना अनुभव प्राप्त कर लेना है। मानना क्या है, जानना क्या है? प्रभु को हम मानते क्यों हैं, उसको जानते क्यों नहीं? कबीर साहिब जी ने कहा, जानी जानी रे राजा राम की कहानी, मैं श्री राम जी को जान गया। उन्होंने यह नहीं कहा मानी मानी रे राजा राम की कहानी, उन्होंने जानने की बात कही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एतांग विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः, जो मेरे विभूति को तत्व से जान लेता है। उन्होंने मानने की बात नहीं कही, उन्होंने कहा जो जान लेता है। और हम कहते कि हम ईश्वर को मानते हैं। शंकराचार्य जी ने क्या कहा, न गच्छति बिना पानं व्याधिरोषध शब्दतः, बिना परोक्षानुभवं ब्रह्म शब्देन मच्यते। बिना अपरोक्ष अनुभव के अर्थात बिना प्रत्यक्ष देखे उन्होंने जानने की बात की, मानने की नहीं। विवेकानंद जी कहते हैं, इफ देयर इज गॉड वी मस्ट सी हिम। अगर ईश्वर है तो देखना चाहिए, देखना जरूरी है। आप मान क्यों रहे हैं, मानकर क्यों चल रहे हैं? इसके अतिरिक्त रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास कैसे हो सकता है? उन्होंने भी जानने की बात कही। जो भी महापुरुष हुए, जितने भी संत हुए, तत्ववेता संत, उन्होंने जानने की बात कही। और हम कहते कि हम मानते हैं, हम तो शास्त्रों के आधार पर चल ही नहीं पा रहे हैं। जो महापुरुष सिद्धांत बताकर गए, उन सिद्धांतों को हमने अपने जीवन में चरितार्थ कहां किया है? हम मानते हैं, मैं श्री कृष्ण को मानता हूं, मैं श्री श्याम को मानता हूं, मैं दुर्गा माँ को मानता हूं, मैं गौरी को मानता हूं, मैं प्रभु गणेश को मानता हूं। वो तो मानने का नहीं, जानने का विषय है। जानना है, देख लेना। जैसे आज से पूर्व आप हमारे परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनका यह संस्थान है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, आप इस संस्थान के बारे में जानकारी नहीं रखते थे। आपने देखा, कथा सुनी, विचारों से अवगत हुए। कथा के बाद अगर आपसे कोई पूछता है, क्या आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बारे में जानते हो? आप होगे हाँ जानते हैं, उनके कार्यक्रम में गए थे, कथा भी श्रवण की थी। ये उनकी विचारधारा है। वो ईश्वर के साक्षात्कार की बात करते हैं और बात ही नहीं करते, ईश्वर के दर्शन भी करवाते हैं। आप उनको कहोगे हम जानते हैं। लेकिन अगर आप इस कार्यक्रम में ना आए होते, आपको गुरु महाराज जी के संस्थान की जानकारी न होती, और अगर आपको कोई कहता ये परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का एक संस्थान है जो ईश्वर साक्षात्कार की बात ही नहीं करता, दिखाता भी है, तो आप कहोगे होगा कोई, मान लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता। आपने माना तब जब आपने देखा नहीं था, और आपने जानने की बात तब की जब आपने हमें देख लिया, कार्यक्रम को श्रवण किया। यानी कि जानने का अर्थ है देख लेना, बातचीत कर लेनी, विचारधारा से परिचित हो जाना, मिल लेना। और ईश्वर मिलने का विषय है। कबीर साहिब जी कहते हैं, कहा सुने की बात नहीं, देखा देखे की बात, जब दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी भई बारात। ईश्वर कहने का, कहानी का या चर्चा का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। आप ईश्वर को देख सकते हो, अपने घट में उसका दर्शन कर सकते हो। वैज्ञानिक सृष्टि के रहस्य को, ईश्वर के रहस्य को समझने में लगे हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक है स्टीफन हॉकिंग, जिनकी विचारधारा कुछ समय पूर्व समाचार पत्रों में भी आई। स्टीफन हॉकिंग की किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइंस, जिसमें उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को स्वयं स्वीकार किया
और उन्होंने कहा अगर मैं इंसान के होने के कारणों के सिद्धांत को खोज लेता हूं तो मैं ईश्वर के मस्तिष्क की जानकारी भी प्राप्त कर सकता हूं। अर्थात उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को माना। लेकिन अब उनकी लेटेस्ट एक किताब प्रकाशित होने वाली है, उस किताब का नाम है द ग्रैंड डिजाइन। उसमें उन्होंने लिखा है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति में ईश्वर की कोई भूमिका ही नहीं है। वो विज्ञान जो अपने विचारों पर स्थिर नहीं है वो क्या ईश्वर की थाह पा सकता है? बहुत समय पहले वैज्ञानिक कहते थे कि एटम को विभाजित ही नहीं किया जा सकता। An atom is the smallest particle of an element which cannot be further divided। लेकिन बाद में उनकी विचारधारा बदल गई। फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि हाँ, एटम को विभाजित किया जा सकता है। उन्होंने अपनी विचारधारा बदली। जो अपने विचारों में स्थिर नहीं है वो शाश्वत, वो अविनाशी परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका रहस्य कैसे जान सकते हैं? ईश्वर के रहस्य को जानना है तो आंतरिक जगत में उतरना होगा। जो अंदर उतर जाता है वो ही ईश्वर की सृष्टि के रहस्य को समझ पाता है और उसके बाद फिर वो बोलने में असमर्थ हो जाता है, वो बता नहीं सकता। इसलिए सृष्टि के रहस्य को विज्ञान नहीं खोज सकता। तत्ववेता संत ईश्वर की सृष्टि के रहस्य के बारे में जानते हैं और उन्हीं की कृपा से जब भक्त ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर अपने घट में ईश्वर को देख लेता है तब तो वो यही कहता है, हर तस्वीर को तेरे रंग का मोहताज देखा है, सारी खुदाई को तेरे दम से आबाद देखा है, चलता होगा शहंशाहों का राज दुनिया में, दिले हर शख्स पर चलता तेरा राज देखा है। जलते देखे हैं मकबरों पर चिराग हजारों, पर जलता ना ऐसा कोई चिराग देखा है जो सारी दुनिया को कर रहा है रोशन, वो नूरे चिराग खुदा के हाथ देखा है, खुदा के हाथ देखा है। जर्रे जर्रे में जिसकी खुशबू समाई है, हाँ ये सच है, ये दुनिया उस खुदा ने बनाई है। जिसके एक इशारे पर होती वीरान ये दुनिया, जिसके एक इशारे पर खिलती मुस्कान भरी कलियां, जिसको हर श्वास में करती सलाम ये दुनिया, ये जिंदगी उसी के नाम से सांचे में आई है। हाँ ये सच है, ये दुनिया उस खुदा ने बनाई है। ईश्वर ही इस सृष्टि का निर्माता है सज्जनों। इसी द्वितीय स्कंद में उसके 5वें अध्याय में भगवान की सृष्टि का वर्णन है। 6ठे अध्याय में विराट पुरुष का वर्णन है। 7वें अध्याय में भगवान के लीला अवतारों की कथा है। 8वें अध्याय के अंतर्गत परीक्षित की जिज्ञासा रखी गई है और 9वें अध्याय के अंतर्गत चतुश्लोकी भागवत का वर्णन है। चतुश्लोकी भागवत जिसके बारे में अगर हम आपको बताना चाहें तो श्लोक के रूप में आपको बता देते हैं, लेकिन इसकी गहराई आप पकड़ नहीं पाओगे। अहमे वासमे वाग्रे नान्य यत् सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। सृष्टि से पूर्व परमात्मा था। जहां सृष्टि दिखाई दे रही है वहां भी परमात्मा है, जहां सृष्टि दिखाई नहीं दे रही वहां भी परमात्मा है। ईश्वर है इस प्रकार की स्वीकारात्मक पद्धति और ईश्वर नहीं है इस प्रकार की नकारात्मक पद्धति में भी ईश्वर ही समाया है। चतुश्लोकी भागवत वो भागवत है जब भगवान ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान, और ज्ञान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत समझ में आई। जब आपको परम पूजनीय गुरुदेव की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, आपके अंदर चतुश्लोकी भागवत प्रकट कर दी जाएगी, फिर आपको चतुश्लोकी भागवत समझ में आएगी। ये कहने का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। वेदव्यास जी ने इसे कहने का प्रयास किया, इसलिए उन्हें व्यास कहा गया, अर्थात जिन्होंने ज्ञान के विस्तार करने का प्रयास किया। और इसके पश्चात इसी द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में भागवत के 10 लक्षणों के साथ श्री सुखदेव मुनि जी महाराज परीक्षित की जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं। घड़ी की सुई मुझे अपनी वाणी को विराम देने के लिए प्रेरित कर रही है, इसलिए दोनों हाथ ऊपर कर हम प्रभु के शीश चरणों में जय घोष अर्पित करें। प्रभु हमारे हाथों की वो रेखाएं बदल दे जो प्रभु से दूर लेकर जाती है, और उन रेखाओं को इतना सुंदर बना दे ताकि हमारे जीवन में प्रभु की कृपा वर्षित हो जाए। दोनों हाथ ऊपर कर हम प्रभु के श्री चरणों में जय घोष अर्पित करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की, प्रभु श्री कृष्ण की,
श्री आशुतोष महाराज